हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सबका स्वागत है फिजिक्स पॉइंट्स की क्लासेस में। आज हम पढ़ने वाले हैं यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स। ये हम पढ़ेंगे विद द हेल्प ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो नीट में आए हैं 2000 से लेके 2020 के बीच में, और इससे आप सबकी क्विक रिवीजन भी हो जाएगी। मेरा नाम है राघव शर्मा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले एक क्विक एनालिसिस कर लेते हैं इन क्वेश्चंस के ऊपर। अगर हम बात करें 2000 से लेके 2020 के बीच की, तो टोटल 5 तरह के क्वेश्चन सब तक आए हैं, जिसमें एसआई यूनिट्स के ऊपर क्वेश्चंस होते हैं, एक्यूरेसी प्रिसीशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट और एरर के ऊपर क्वेश्चन होते हैं। सेकंड, इसमें से काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं, इनकी फ्रिक्वेंसी काफ़ी ज़्यादा होती है अगर कंपेयर करें। थर्ड, सिग्निफिकेंट फिगर्स। ये टॉपिक ऐसा है जिसमें से पहली बार क्वेश्चन आया है 2019 में। अगर बात करें 20 साल में तो एक बार क्वेश्चन आया है 2019 में, और काफ़ी रिसेंट में आया है। और जो क्वेश्चंस आते हैं वो आते हैं इनमें से, डायमेंशन में से, क्योंकि ये जो आखिर के जो डायमेंशन एनालिसिस वाला टॉपिक है ये निचोड़ है, तो इसमें से क्वेश्चन आने की संभावना काफ़ी ज़्यादा होती है, और क्वेश्चन आते हैं तो काफ़ी अच्छे आते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम इंटरनेशनल सिस्टम यूनिट्स की। इसमें से क्वेश्चन काफ़ी आसान होते हैं, शर्त है कि आपको फॉर्मूला याद हो। अगर बात करें द यूनिट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी की, ये 2019 में क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन काफ़ी आसान है। अगर बात करें थर्मल कंडक्टिविटी तो क्या होता है, फॉर्मूला होता है उसका Q इंटू एक्स ए डेल्टा टी इंटू टी। डेल्टा टी हमारा डिफरेंस होता है टेम्परेचर में, T2 माइनस T1 बोलते हैं। अगर यूनिट की बात करें हम, तो Q की यूनिट होती है हमारी जूल की, एक्स होता है हमारा मीटर डिस्टेंस, एरिया भी यूनिट होती है हमारी मीटर स्क्वायर की, टेम्परेचर हमारा भाई होता है केल्विन में, और टाइम होता है हमारा सेकंड में। मीटर से 1 मीटर कट गया, जूल बाय सेकंड हमारा वॉट हो गया, केल्विन नीचे तो ऊपर आके वो इन्वर्स हो गया, सेकंड तो हमारा चला गया था इसमें, जूल बाय सेकंड तो हमारा वॉट हो गया, तो के एक एम और बच गया हमारा एम इनवर्स। तो डब्ल्यू के इनवर्स एम इनवर्स कौन सा मैच हो रहा है, मैच हो रहा है हमारा सी मैच हो रहा है हमारा, तो आंसर है सी इसका। सेकंड क्वेश्चन पे जाते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, डैम्पिंग फोर्स किसकी है, ऑसिलेटर की, और किसकी प्रोपोर्शनल है, वेलोसिटी के। तो मैं यूनिट बतानी है किसकी, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट की। अरे भाई क्या क्वेश्चन है ये। अगर फोर्स प्रोपोर्शनल है वेलोसिटी के, कितना आसान है। तो फोर्स क्या हो जाएगा हमारा, हो जाएगा के वी। तो के क्या हो जाएगा, एफ वाई वी। फोर्स की यूनिट होती है हमारी के जी मीटर सेकंड स्क्वायर। वेलोसिटी होता है हमारा मीटर सेकंड इनवर्स। मीटर से मीटर कट गया, एक वाला इनवर्स कट गया, तो क्या बना, के जी सेकंड इनवर्स। तो इसका आंसर हो गया हमारा सी। अगले पे चलते हैं। द यूनिट ऑफ परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेसेस। काफ़ी आसान क्वेश्चन है, फॉर्मूला लिख दूंगा, काफ़ी कर सकते हो फिर। तो ये वाला फॉर्मूला सबने पढ़ा होगा, वन फोर्स इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। अगर कोई बच्चा इसे 11th का देख रहा है तो उसको समझ नहीं आ रहा होगा फॉर्मूला, ये एक्चुअली 12th का फॉर्मूला है। ये हम बात कर रहे हैं नीटी क्वेश्चंस की, जब आपने पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लिया है। तो फोर्स इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर, काफ़ी ईजी फॉर्मूला है ये। एप्सिलॉन नॉट को अलग रख दीजिए, बाकी यहाँ बन जाएगा ऐसे कुछ, क्यू स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। अब सब यूनिट रख दीजिए सीधे सीधे। फोर्स की भाई न्यूटन रख दो, क्यू की कूलम रख दो, कूलम स्क्वायर बाय इसका हो जाएगा आर स्क्वायर। ये हो गया हमारा कूलम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर, कूलम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर, सी हो गया इसका। आसान है। सेकंड बात करते हैं हम एक्यूरेसी, स्क्रू गॉज की बात करते हैं। तो इसमें पिच क्या होता है, पिच समझते हैं। पिच होता है, अगर ये हमारा कोई स्क्रू गॉज है,
अगर इसको हम पूरा एक टाइम घुमाते हैं, इसको अगर हमने पूरा एक बार घुमाया तो ये कितना मूव करेगा, कितनी रीडिंग लेगा ये, अगर एक बार पूरा मूव करेंगे तो पिच क्या हो गया, पिच भाई अगर जितनी उसमें डिविजन्स हैं, टोटल डिवीजन, और कितना मूव करेगा टोटल डिवीजन किससे मल्टीप्लाई करेंगे, लीस्ट काउंट जो स्क्रू वॉच का है, तो टोटल डिवीजन है 50, लीस्ट काउंट है 0.01, तो 0.5 मिलीमीटर हो गया सीधे सीधे, ये सी है इसका भी। आगे बात करते हैं हम स्क्रू गॉज की। भाई इसमें से कैसे रीडिंग निकालें, तो ये स्क्रू गॉज होता है छोटा सा, ये देखिए कितना छोटा है, ये इसने हाथ में ले रखा है, इसका कितना बड़ा अंगूठा दिख रहा है। अगर इसमें रीडिंग ले तो इसमें यहाँ पे कुछ रखते हैं, वो उसको मेजर करता है। मेजर कैसे करता है, एक रीडिंग आती है हमारी मेन स्केल में, तो एक बात ये अगर रीडिंग लेते हैं हम तो हमारी रीडिंग होती है मेन स्केल रीडिंग, तो सबसे पहले मेन स्केल रीडिंग बताएगा, फिर यहाँ पे पॉइंट करेगा, यहाँ पे कोई एक ये लकीर, उसे बोलते हैं हम सर्कुलर स्केल रीडिंग, उससे मल्टीप्लाई करते हैं हम लीस्ट काउंट से। तो ये हो गया हमारा एक तो फर्स्ट एक टर्म ये है। अगर इसमें कोई एरर है, इसको एक बार पूरा रीडिंग लेने से पहले से पूरा एक बार क्लोज कर देते हैं हम, जब से पूरा क्लोज कर देते हैं तो यहाँ पे रीडिंग दिखाता है, तो वो पॉजिटिव भी हो सकती है, वो नेगेटिव भी हो सकती है। तो मान के चलते हैं वो पॉजिटिव आई है, तो उससे हम क्या करेंगे, ये ज़ीरो है, सोचो ये ज़ीरो है, ये बंद कर रखा है, फिर भी जो दिखा रहा है वो इतना दिखा रहा है 0.001, तो जो पूरा आएगा उसमें ऐड होगा, तो क्या करेंगे, इसे एरर को क्या करेंगे हम, माइनस करेंगे, एरर माइनस होती है। तो फॉर्मूला बन गया हमारा मेन स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग इनटू लीस्ट काउंट माइनस एरर। काफ़ी आसान है, इसका क्वेश्चन करते हैं एक। तो एक बच्चा है, उसके पास एक स्मॉल स्टील बॉल है, उसने वो स्क्रू गॉज में मेजर किया है, तो लीस्ट काउंट दे रखा है हमारा स्क्रू गॉज का 0.01 सेंटीमीटर, मेन स्केल रीडिंग है 5 मिलीमीटर की, 0.5 सेंटीमीटर हो गया। डिवीजन जो कोइंसाइड किया है वो किया है 25 पे, और एरर भैया इसमें है माइनस में 0.004। तो फॉर्मूला रख देते हैं, टोटल रीडिंग मेन स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग इनटू लीस्ट काउंट माइनस एरर। तो जो मेन स्केल रीडिंग है वो है हमारी 0.5 मिलीमीटर, सेंटीमीटर तो 0.5 हो गया सेंटीमीटर। सर्कुलर स्केल रीडिंग पे आई है 25 पे कोइंसाइड की आई है, लीस्ट काउंट है 0.001 का, और एरर है हमारी -0.004। तो ये हो गया हमारा 0.5, 0 पॉइंट मल्टीप्लाई का 025, और ये आ गया हमारा माइनस माइनस प्लस 0.004। तो ये हो गया हमारा 0.5 सीधे सीधे 25 और 4 29, 0.529 सेंटीमीटर। तो ये है आंसर हमारा डी। कितना आसान है। एक क्वेश्चन कर लेते हैं हम एरर वाला। एरर वाले काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, 2019 में आया है, 2013 में आया है, 2008 में, 1996 में, तो काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। तो एक आसान सा क्वेश्चन कर लेते हैं, ये उठाते हैं 2019 का क्वेश्चन। तो 2019 में दूसरा क्वेश्चन है ये। तो बात करते हैं, एक्सपेरिमेंट हुआ है, एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ है, एक एक्स इसमें हमें निकालनी एरर कितनी आ सकती है। तो वो 4 वेरिएबल पे डिपेंड करता है, ए पे डिपेंड करता है, बी पे डिपेंड करता है, सी पे डिपेंड करता है, और डी पे डिपेंड करता है। यहाँ तक ठीक है। तो जो डी ए बाई ए दे रखा है, जो ए में एरर है वो है 1% की, डी बी बाई बी में एरर है 2% की, तो डी सी बाई सी है उसमें एरर है 3% की, और जो डी डी बाई डी है उसमें एरर है 4% की। और एक्स में निकालेंगे, तो इस एक्स में एरर कैसे निकालेंगे, अगर यहाँ पे लें हम एक्स, डी एक्स बाई एक्स निकालना है हमने,
तो सबसे पहले पावर ए की क्या है 2, पहला टर्म लेते हैं ए 2 एंड एरर डी ए बाई ए। तो इस टर्म में एरर कितनी होगी है, पावर आगे आ जाएगी, नीचे फॉर्मूला लिखते हैं 2, ये होगी पहली टर्म। सेकंड बी लिखते हैं, बी की पावर है हाफ डी बी बाई बी, ये होगी बी दूसरी टर्म। तीसरी टर्म डिवाइड में तब भी प्लस होगा, एरर है प्लस होती है। थर्ड सी 1/3 डी सी बाई सी। चौथी टर्म डी, ये है 3 डी डी बाई डी। अब कुछ नहीं, से वैल्यू डालनी है, डी एक्स बाई डी एक्स का 2 डी ए बाई डी है हमारा 2 इंटू 1, 2 1 जा 2, हाफ 2 जा हो गया हमारा, हाफ 2 जा हो गया 1 ही हो गया, एंड 1/3 इंटू 3 ये भी 1 हो गया, एंड 3 4 जा ये 12 हो गया। तो 12 और 2 14 15 16 सी, इसका आंसर हो गया सी। अब ये क्वेश्चन भी ऐसा ही है, आप ट्राई कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जो हमारा आंसर आपसे नहीं होता तो हमारे इसमें सोल्यूशन आपको इसमें ग्रुप में मिल जाएगा, ये जो ग्रुप दे रखा है टेलीग्राम में, इसमें आपको सोल्यूशन दिख जाएगा। अगर आप सोल्यूशन नहीं डालते तो आप इसमें बोल दीजिएगा, आपको लिख के भेज देंगे, इसमें सोल्यूशंस मटेरियल नोट्स जो भी हैं आप इस ग्रुप में आपको मिल जाएंगे। ये टेलीग्राम पे ग्रुप है, अगर आपने ज्वाइन नहीं करा तो करे। ये क्वेश्चन भी एरर का है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सॉल्व करने ट्राई करिए, 2008 में आया था ये, काफ़ी आसान क्वेश्चन है। सेम ये भी क्वेश्चन एरर का है, ये क्यूब का क्वेश्चन है, सब बहुत आसान क्वेश्चन है, आप ट्राई करिए, आपसे पक्के होंगे ये। अब आगे चलते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स पे। सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होता है, सिग्निफिकेंट फिगर्स जो हम यूज़ करते हैं, हमारे पास 2 करोड़ रुपए हैं तो हम क्या बोलते हैं भाई 2 इंटू 10 की पावर 6 रुपीज़ है हमारे पास, या हमारे पास बोलते हैं भाई। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स होती हैं जो सिग्निफिकेंट होती हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट होती हैं, जो पूरी चीज़ को जनरलाइज करते हैं। तो नॉर्मली जो थर्ड टॉपिक है ये, तो सिग्निफिकेंट फिगर्स भी किसी भी चीज़ में 3 होती हैं, किसी भी नंबर में 3 होती हैं, 3 सिग्निफिकेंट्स, अगर हम जनरलाइज बात करें। इसमें क्वेश्चन क्या रखा है, टेकिंग इनटू अकाउंट ऑफ द सिग्निफिकेंट फिगर्स। टेकिंग इनटू अकाउंट, अकाउंट में लेना है तो हमें बताना है इसकी वैल्यू क्या होगी। हमें पता है भाई 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स होती हैं, इसमें है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 3 2, तो भाई बिना सॉल्व करे इसका आंसर है ये बी। और सॉल्व करें तो 9.99 0.0099 माइनस करा तो आ गया 9.9801, इसे राउंड ऑफ करेंगे तो आ जाएगा 9.98। फिर भी आप कह सकते हैं इसका ए होना चाहिए, बट 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं होती, सिग्निफिकेंट फिगर्स 3 ही होती हैं। राउंड ऑफ करेंगे ऐसे 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स में, तो आंसर हमारा 9.98 निकल जाएगा। सिर्फ इसी क्वेश्चन से आपको काफ़ी सारे डाउट क्लियर होंगे इस टॉपिक के ऊपर को लेके। आगे चलते हैं डायमेंशनल एनालिसिस पे। इसमें बताना है स्ट्रेस की डायमेंशन क्या है। तो सबसे पहले स्ट्रेस होता क्या है, स्ट्रेस होता है फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स लगाने के से एरिया को टिल्ट करने के लिए। तो फोर्स की होती है हमारी m, मास इनटू एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन होती है LT-2। तो ये होगी हमारी 2020 का क्वेश्चन है ये, कितना आसान। अब बात करते हैं एरिया। एरिया होता है हमारा LT, एरिया होता है L², सॉरी T कहाँ से आ गया, L²। तो भाई एक L से एक L कट गया, ये वाला L ऊपर इन्वर्स ला जाएगा, तो क्या बना M L इनवर्स और T-2, कौन सा मैच कर रहा है ये मैच कर रहा है हमारा D, मैच कर गया। आगे चलते हैं, द डायमेंशन ऑफ U0 एप्सिलॉन नॉट इंटू हाफ। ये जी वैसा बहुत ही आसान है। हम बात करें U0 एप्सिलॉन नॉट,
ये होती है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम c। तो ये स्पीड है, ये अगर ये स्पीड है तो स्पीड की होती है LT-1 c है। ये जेई में आया 2012 में 11 में, बहुत आसान है, क्या ही पूछ रहे हैं ये क्वेश्चन भी कुछ नहीं है। ये है हमारी एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी की डालिए, डायमेंशन और वॉल्यूम की डालिए, निकल के आ जाएगा। इसका आंसर हमारे ग्रुप में मिल जाएगा जो ये है टेलीग्राम में। आगे चलते हैं। इफ द डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी आर गिवन बाय MALBTC, पावर दे रखी है तो भाई फिजिकल क्वांटिटी कौन सी हो सकती है। सबसे पहले अगर बात करें मास की है पावर A, वेलोसिटी में मास नहीं होता कि नहीं है, एक्सेलरेशन में भी नहीं होता, एक्सेलरेशन में मास नहीं होता, फोर्स में होता है, बट A ज़ीरो है यहाँ पे तो ये भी नहीं है, यही बचा जी बिना देखे। निकालो प्रेशर का, वही होता है जो स्ट्रेस की होती है, सेम डायमेंशन होती है m, पीछे निकाली हमने फोर्स अपॉन एरिया ML-1 T-2। आप मैच करके देख लीजिएगा, ये A की पावर 1 है, B की पावर -1 है और C की पावर -2 है। आसान। अगला ये क्वेश्चन अच्छा है, ये सबसे अच्छे क्वेश्चन है इसमें, फिफ्थ जो पार्ट है सबसे अच्छे क्वेश्चन इसी में है। एक क्वेश्चन करेंगे, एक क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रहेगा। तो क्वेश्चन है फिजिकल क्वांटिटी ऑफ द डायमेंशन ऑफ लेंथ, हमें लेंथ की डायमेंशन बनानी है 3 टर्म से मिला के, C, G एंड E से। सबसे पहले हम बात करें C की डायमेंशन, स्पीड ऑफ लाइट स्पीड है तो इसकी डायमेंशन होती है LT-1। और बात करें G की, तो G की डायमेंशन निकालनी पड़ेगी हमें। तो G क्या होता है हमारा FG M1 M2 एंड D स्क्वायर, डिस्टेंस स्क्वायर। तो G हो गया हमारा F M1 M2 इंटू D स्क्वायर, FD स्क्वायर M1/M2। उसी डायमेंशन, फोर्स की डायमेंशन होती है हमारी ML-T-2, ये होती है हमारी फोर्स की, है ना। और डायमेंशन और डिस्टेंस की हो जाएगी हमारी ये L स्क्वायर, M1 M2 ये हो जाएगा हमारा M स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा जो G की निकली, तो G की डायमेंशन जो निकली हमारी लिख लेते हैं यहीं पे। M हो गया, एक से कट गया, एक M ऊपर आ गया, इनवर्स का M-1, L बन गया हमारा 1 और 2 3, 3 L बन गए और T हमारा -2 ही है। तो ये हमारा G का बन गया, याद रखिएगा। दोबारा वापस आएंगे देखने के लिए। अब बात करते हैं तीसरी टर्म इसकी, E²/4πε0, E²/4πε0। इसे निकाल सकते हैं हम, जब कूलम का फॉर्मूला होता है वो होता है F1/4πε0 Q²/d²। ये वाला टर्म में दे रखा है, तो ये वाला टर्म इक्वल हो जाएगा फोर्स इंटू डी स्क्वायर। फोर्स की डायमेंशन होती है ML-T-2 एंड डिस्टेंस की होती है L, तो ये हो जाएगा L स्क्वायर। तो इसकी डायमेंशन निकली हमारी ML, 3 L हो गए एंड T-2। यहाँ तक ठीक है। अब तीनों मिला देते हैं हम, जो L है वो प्रोपोर्शनल है, इसको इक्वल टू K ले लेते हैं हम, K नहीं Z ले लेते हैं फॉर कन्वीनियंस। तो Z की पावर A एंड C की पावर B एंड G की पावर C। तो ये A B C की वैल्यू क्या होंगी एंड देन पुट करने के बाद ये कैसा फॉर्मूला बनेगा हमें ये चेक करना है, ठीक है। तो सबसे पहले डायमेंशन रखते हैं L प्रोपोर्शनल टू, यहाँ पे हम, तो Z क्या है हमारा, हमने निकाला है ML-3T-2 A एंड फिर जो C है वो है हमारा L-T-1 की पावर B एंड जो थर्ड है हमारा वो है G का निकला था M-1 L-3T-2 C।
और इसकी इक्वल टू, इसकी यूनिट क्या होगी, इसकी यूनिट होती है एल, लेंथ की एल होती है एल, एल की पावर 1 है। यहाँ पे कंपेयर करते हैं, पहले एम को कंपेयर करते हैं, एम की यहाँ पे 0, तो ए पहली इक्वेशन बनेगी ए, और यहाँ पे नहीं है, और यहाँ पे सी है, ए माइनस सी यहाँ से कंपेयर इक्वल टू क्या है 0, ए यहाँ इक्वल टू सी आ गया। मतलब यहाँ पे z की एंड जो c की जो डायमेंशन होंगी वो क्या होंगी, वो होने वाली हैं सेम, a एंड c की। अब आगे चलते हैं, आगे क्वेश्चन करते हैं, आगे चलते हैं इसमें। अब निकालते हैं हम a एंड c की सेम होंगी। अब कंपेयर करते हैं हम l की है, अब कंपेयर करते हैं b l की कंपेयर करते हैं, तो 3a एंड यहाँ पे है b प्लस बी एंड यहाँ से निकला प्लस 3c इक्वल टू यहाँ पे है 1। ये आ गई एक इक्वेशन 3a, देखो यहाँ से आ गया ना ये l, यहाँ से 3a प्लस b एंड यहाँ पे l है 3 प्लस 3c इक्वल टू 1। और यहाँ पे और जो थर्ड इक्वेशन है t की, टाइम की, तो -2a एंड यहाँ से -b एंड -2c इक्वल टू 0। यहाँ से अब हम a या b को एलिमिनेट कर देते हैं इन इक्वेशन में से, इनमें से हम कर देते हैं a को एलिमिनेट कर देते हैं, यहाँ पे a कर देते हैं c, तो ये हो गया 3c प्लस 3c, तो ये इक्वेशन चेंज हो गई हमारी, यही कर देते हैं इसको, ये क्वेश्चन होमवर्क है। तो 7c प्लस b इक्वल टू 1 एंड इस इक्वेशन में सेम कर दें -2 अगर a को c कर दें तो ये हो जाएगा हमारा -4c माइनस b इक्वल टू 0। तो इस क्वेश्चन में जो b आ गया वो b आ गया इक्वल टू 4c, और b को यहाँ लिया तो b इक्वल टू -4c आ जाएगा, b इक्वल टू -4c। अब b की वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं, तो 7c प्लस -4c इक्वल टू 1, तो 7c -4c आ गया 3c इक्वल टू 1, तो c आ गया 1/3, c 1/3 आ गया। तो हमारा c इक्वल टू क्या a है, तो c 1/3 a 1/3, a निकल गया, c निकल गया, b निकाल देते हैं, b है हमारा -4c, तो -4, और c है हमारा 1/3, तो आ जाएगा -4/3। अब इसको यहाँ पुट कर दीजिए, इनको, ये निकला हमारा a b c, और फॉर्मूला बना दीजिए ऐसे करके यहाँ पे, तो उसमें से देखिएगा वो क्या निकलेगा। इसका आंसर होने वाला है, बहुत लेंथी कैलकुलेशन नहीं करते, कैलकुलेशन रह गई है, कोई भी कर सकता है, काफ़ी इजी पार्ट है। तो ये बनेगा हमारा ये वाला डी आंसर होगा इसका आंसर डी होगा। और ये वाला जो क्वेश्चन है आपके लिए होमवर्क है, सेम इस तरह का क्वेश्चन है। यहाँ पे प्लैंक कांस्टेंट की आपको डायमेंशन बताना चाहिए, जी की आप फाइंड कर सकते हो, प्लैंक कांस्टेंट जो होता है आप निकालोगे, ये क्वेश्चन आराम से हो जाएगा। 2016 में आया था, और जो हमने पिछला किया था 2017 में आया था। 2017 के बाद ऐसे क्वेश्चन नहीं आए, बट उम्मीद है कि आ सकते हैं। तो देखने के लिए शुक्रिया, उम्मीद है आप सबको क्लास पसंद आई होगी।